क्या हाल चाल भाई। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे, मस्त होगे और स्वस्थ भी होगे। तो अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से दिल भेजिए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, हल्लो 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 जी, हल्लो। बढ़िया हूं भाई, बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, मस्त हूं, चमचमाता हुआ दिख नहीं रहा हूं तुमको, एकदम सुंदर सा, बढ़िया। तबीयत तबीयत बढ़िया भाई, तबीयत अच्छी है, तबीयत एक नंबर है। ठीक है, कल बस थोड़ा सा ऐसा ही एक्सर्शन टाइप का लग रहा था, आज बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो भाई गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 2D मोशन में मज़ा तो आपको पूरा आ ही रहा होगा, और आज उस मज़े को और एनहांस करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हमने 3 क्लास में ज़्यादा कुछ करा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है, बट उम्मीद करता हूँ अगर आप अब अपना मॉड्यूल लगाएंगे, PYQ लगाएंगे प्रोजेक्टाइल का, तो आपको एक डिफरेंस महसूस हो रहा होगा कि कई सारी चीज़ें अब आपकी बहुत ही ईजिली, आप बाय दी यू कैन से स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ें एकदम निपटा दे रहे होगे। ठीक है ना, तो यार देखो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ऑब्जर्वेशन अच्छा होता जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि देखो बेसिकली ना है कुछ नहीं, नाम दे दिया प्रोजेक्टाइल मोशन, हो तो वही रहा है जो 1D में हो रहा था। तो ये बस देखने का तरीका है कि हम x को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम y को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कैसे इन दोनों के मिक्सचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि क्या सिंपल वे हो सकता है, क्या सिंपलिस्टिक तरीका हो सकता है जिससे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बॉटल में उतारा जा सके। ठीक है ना, तो आज ऐसे ही और कुछ अच्छे बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सो आप लोगों के लिए तड़कता भड़कता बढ़िया सा एक पहला प्रॉब्लम। भाई इसके लिए तो पोल लगा दो यार, पोल नहीं, एक काम करता हूं मैं, वो लगवा देता हूं, क्या कहते हैं अपन, क्या लगाते हैं एक और, हाँ क्विज लगवा दो, क्विज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं तुमको चोरी से बता रहा हूं, इनको मत दिखाना। ठीक है ना, हाँ हाँ ये वाला आंसर है। ठीक है, और बढ़िया इनको 1-2 मिनट दे दो, 2 मिनट, 2 मिनट ये बढ़िया सवाल सॉल्व करेंगे। टाइम डिले भी डाल दो, टाइम डिले डालो, हाँ 30, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो एक शानदार सवाल आपके पास आ रहा है, एक शानदार सवाल आपके पास आ रहा है, आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूं मैं, सवाल आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद 2 मिनट होंगे, और आपको ये सवाल मार्क करना है, सॉल्व करके देखते हैं कौन आंसर निकालता है भाई, देखते हैं कौन आंसर निकालता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपके साथ पढ़ भी दे रहा हूं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट G, ये पॉइंट G है, सच दैट इट्स, यहां कुछ मिस हो गया है, अरे यार ये इमेज लगाने के चक्कर में मिस हो गया है। ठीक है ना, इट टचेस, यहां पे टच आएगा। ठीक है ना, यहां पे आएगा टचेस। ठीक है, द पॉइंट्स B, C, D, E, इसको 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 जस्ट ऐसे छू के निकल रहा है। ठीक है ना, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A, इस रेगुलर हेक्सागन का साइड जो है दैट इज इक्वल टू A। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है भाई। टेल मी द हॉरिजॉन्टल रेंज। टेल मी हॉरिजॉन्टल रेंज।
हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब समझते हो ना? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है ये G से लेकर H तक का डिस्टेंस, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से फेंका था और यहां जाके गिर गया, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये है। चलिए भाई एक बार देखना जरा क्या आंसर आया बच्चों का, कुछ आंसर आया भी है कि नहीं अभी तक? रिजल्ट आ गया? देखो रिजल्ट भाई, शानदार रिजल्ट कुछ ऐसा आया है कि 44% बच्चों ने ये आंसर दिया है। उसके बाद लगभग 32% बच्चों ने ये आंसर दिया है। उसके बाद लगभग 19% ने ये आंसर दिया है, रेस्ट ने ये आंसर दिया है भाई, ठीक है ना? तो एक बात पहले बता दूं, सो आंसर इज मतलब मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है, ठीक है ना? कौन जीता? विवान करके कोई बालक है, और अब विवान भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। बट अगर आपने इसको गूगल करा है या अगर आपने इसको कहीं से देख के टापा है तो यार आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ये बात याद रखना। अगर आप जेन्युइन हो तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने सवाल क्रैक कर दिया, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद देखेंगे क्या तरीका हो सकता है। सो लेट अस जस्ट टेक इट। इसका मैं नेक्स्ट पेज पे आई विल डू, मैं एक मेथड कर रहा हूं, लेट्स डू इट बाय वन मेथड, ठीक है ना? एक बार देखें कैसे बनेगा, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा क्या अगर अपन बनाना चाहें तो? सो लेट मी जस्ट ट्राई इट विद दिस। एक बार मैं फटाफट बना के देखता हूं, बन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अरे भाई कैसे बनेगा ये? अरे छी मैं बस एक रफ डायग्राम बना रहा हूं भाई, कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है। चलो ठीक है, तो ये एक जैसे तैसे मैंने एक ठीक ठाक सा डायग्राम बना लिया है। आइए अब आगे देखते हैं। सो आइए एक बार आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये लेट्स से ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड लेट्स से, ठीक है? ये बहुत ही टेढ़ा डायग्राम बनाया लग रहा है मैंने, इसको भी सीधा कर देंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है ना? ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से फेंका और ये ऐसा कुछ गया, ये गया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, ऐसे उतर गया, ठीक है? सो ऐसा कुछ हुआ, ठीक है? डायग्राम पे मत जाओ भाई, डायग्राम पे मत जाओ, अभी देखो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना? चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? सॉल्व करते हैं इसको, तो कुछ बातों का अपन ध्यान रखेंगे। सो वी विल रिमेंबर फ्यू थिंग्स। अच्छा जी एक चीज बताइए, अगर साइड ए दिया हुआ था, आपको पता है रेगुलर हेक्सागन के अंदर ये एंगल कितना होता है? ये 120 डिग्री होता है, ठीक है? ये बाहर वाला एंगल कितना होता है? ये 60 डिग्री होता है। तो अगर मैं जस्ट एक इनकेस बात बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से लेट से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, ठीक है ना? तो बताइए मुझे ये वाली दूरी कितनी आती? ये दूरी कितनी आती? ये दूरी आती a/2, है ना? कैसे आती? a cos 60 a/2 आती, ठीक है भाई? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? a है, ठीक है? ऐसे ही मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता तो ये दूरी कितनी आती भाई? ये वाली दूरी भी, ये है a और ये है एंगल 60 डिग्री, तो ये दूरी भी कितनी आती? a/2 आती। यार मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि रेंज जो है a प्लस a/2 से ज्यादा है। दैट मीन्स माई रेंज इज ग्रेटर देन 2a। तो ये तो सीधे सीधे यहीं से मालूम पड़ जाता, जिन बच्चों ने ए आंसर किया,
कई बच्चों ने ए आंसर किया, सो दैट इज लेस देन 2a। ये तो सीधे सीधे गलत था, ठीक है ना। कंफ्यूजन होनी भी थी तो बी और सी में हो सकती थी कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस चीज को। देखिएगा, मैं कुछ चीजें करके आपको दिखा रहा हूं, आपको शायद बात समझ में आएगी। अगर मैं यहां से इसको जोड़ दूं, यहां से इसको जोड़ दूं और एक सेंटर में एक लाइन बना दूं एकदम ऐसे, ठीक है। तो आप मुझे क्या एक बात बता सकते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक की दूरी जो कि a/2 थी, ये आधे से काट दिया तो ये वाले भी a/2 हो जाएगी, ये वाली भी a/2 हो जाएगी, और यहां से यहां वाली भी a/2 हो जाएगी, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है ना। ये इस पॉइंट पे ही जुड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो बात को। क्या ये बात क्लियर है, ये सारे a/2 होंगे, ऑल दिस विल बी a/2 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 a/2। क्या ये आप समझ पा रहे हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, यस और नो बोलिए। एक बार पहले यस और नो बोलिए, क्या ये सारे a/2 हैं, ये आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। आर यू एबल टू कैच दिस और नॉट। ये सारे के सारे a/2 होंगे, ये कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये कैच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये कैच कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कि अरे सीधी बात है, ये वाला a था, सेंटर से उसको काट दिया a/2 ठीक है ना, सिमेट्रिक डायग्राम है पूरा, तो ये आधा a/2 आधा a/2, ये पूरा a था, ये एंगल 60 डिग्री था, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा a/2 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 a/2। क्लियर है। अब ये प्रोजेक्टाइल को जब फेंका गया होगा तो आप क्या मेरी बात से सहमत हैं, क्या मेरी बात इस बात से सहमत हैं कि मैं ये बोलूं कि यार लेट से इसका भी जो भी नाम था, नाम भी रख देते ना, व्हाट आई जस्ट कीप नेम BCDE, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका D, ये है आपका E, ठीक है, ये है A और ये है F, ठीक है भाई। अब मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग देखना एग्री करोगे कि नहीं। B से C तक का जो टाइम लगेगा, लेट्स कॉल इट एज T, C से D, ये टॉप पॉइंट का, इसको टॉप पॉइंट बोल देता हूं, C से टॉप पॉइंट का जो टाइम लगेगा दैट इज T, टॉप पॉइंट से D का जो टाइम लगेगा दैट इज T, एंड D से E तक का जो टाइम लगेगा दैट इज लेट्स से T। क्या आप सहमत हैं ये चारों टाइम बराबर आएंगे। मैंने T एक वेरिएबल माना है, मुझे नहीं पता T का वैल्यू क्या है, मैंने एक वेरिएबल मान लिया कि ये चारों टाइम T आएंगे। क्या आप एग्री करते हैं, डू यू एग्री। सर क्यों आएंगे सेम, क्यों आएंगे सेम बेटा, क्योंकि इन सारे मतलब जब मैं B से C की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम C टू T इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम T टू D इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम D टू E। और हम जानते हैं जो भी प्रोजेक्टाइल होता है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, ये एक कांस्टेंट होती है। तो अगर हॉरिजॉन्टल में बराबर दूरी तय कर रहे हैं, तो उनका टाइम बराबर आना चाहिए, बता दिया मैंने, तनुश्री जी बताया मैंने कैसे, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। यहां से B से C जाते समय वो हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है, C से T जाते समय यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टली चल रहा है। हॉरिजॉन्टल में उनकी डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो टाइम उनका सेम आना चाहिए, क्या ये बात क्लियर है। हाँ, वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्चुअल पाथ्स आर डिफरेंट, बट हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। अरे यार गधा, एकदम यार तुम लोग को क्या मैं अच्छा प्रॉब्लम कराता हूं यार भाई, मैं एकदम बेवकूफ़ इंसान लग रहा हूं यार मैं अपने आप के अंदर। तो मैं कह रहा हूं, अबे गधों, मैं ये कह रहा हूं किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये रहा u cos थीटा, तो भाई अगर लेट्स से पार्टिकल यहां से यहां जा रहा था और ये डिस्टेंस अगर दो पार्ट में तोड़ दी जाए, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो भाई यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां आने का टाइम सेम होगा ना भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो कवर करता है वो सिर्फ इस वेलोसिटी से करता है, ये वर्टिकल वाली तो ऊपर नीचे ले जाने का काम करती है। अबे आगे ले जाने का काम तो कांस्टेंट वेलोसिटी कर रही है,
तो जितना वो आगे गया हॉरिजॉन्टल में कितना चला, अगर वो रास्ता बराबर है तो टाइम बराबर आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? अब एक कह रहा है ये 60 डिग्री कैसा है, ये बता दो भाई। भाई दोस्त एक बात बता, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है भाई, देखता जा, रेगुलर हेक्सागन है, एकदम सिमेट्रिक फिगर है, एकदम सिमेट्रिक फिगर है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना। तो एक बात बता, लेट्स से यहां से कितना टर्न करेंगे थीटा, तो यहां से भी कितना टर्न करेंगे थीटा, यहां से भी कितना टर्न करेंगे थीटा, यहां से क्योंकि सिमेट्रिक है, यहां से कितना टर्न करेंगे थीटा, यहां से कितना टर्न करेंगे थीटा, फिर यहां पहुंच जाएंगे, जहां से शुरू किया था वहां पहुंच गए, ठीक है ना। नहीं यहां से शुरू किया था ना, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ यहां से टर्न करेंगे थीटा, ठीक है ना। टोटल फिगर में हमें 6 बार टर्न करना पड़ेगा टू गेट द कंप्लीट सर्कल, सो और इक्वल एंगल, सो टू गेट द कंप्लीट क्लोज फिगर, सो हम लिख सकते हैं 6 इंटू थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यार रेगुलर हेक्सागन का एंगल तो पता होना चाहिए यार, अब तक कहां तो तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ठीक है चलिए। इज दैट क्लियर? चलिए तुम लोग क्वेश्चन को जबरदस्ती स्लो कर रहे हो यार भाई, कहाँ है वो लोग जिनको समझ में आता है भाई। तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं तुम लोग ये चैट के अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर आएगा भाई। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर दूंगा। आई विल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट फॉर योर लेवल, आई विल ड्रॉप द क्वेश्चन। अब मैं यहां के लिए लेट्स से, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थे, लेकिन हो सकता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ अलग हो, है ना, मुझे नहीं पता कितना है। तो लेट्स नेम दिस, इसको मैं कुछ पॉइंट बोल देता हूं, लेट्स कॉल इट एज पॉइंट एज पी कहीं नहीं दिख रहा ना, तो पी बोल दिया इसको मैंने, तो ये जीपी है, ठीक है ना। और ये लेट्स से मैं क्यू बोल देता हूं, ये क्यू एच है, ठीक है ना। ड्यू टू सिमेट्री जीपी will be equal to QH, and actually it is not equal to A/2, ये A/2 के बराबर नहीं है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कुछ अलग टाइम लगेगा, लेट्स कॉल इट एज T डैश, यहाँ से यहाँ आने में कुछ अलग टाइम लगेगा, लेट्स कॉल इट एज T डैश। सिमेट्रिक फिगर है ना, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ है वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो अगर इसको T डैश लगेगा तो इसको भी T डैश ही लगेगा। अगेन द सेम रीजन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है तो उनका टाइम जो होगा वो सेम आएगा। यानी कि मैं ऑब्जर्वेशन से ये बोल सकता हूं दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू T डैश प्लस 4 टाइम्स T। क्या यहां तक आप सब लोग मेरी बात मान चुके हो? डू यू एग्री टू द फर्स्ट पॉइंट? से यस और नो? डू यू एग्री टू द फर्स्ट पॉइंट, यस और नो? ठीक है, इसके बाद हो रहा है कि मैं अब एक काम करूंगा, मैं इस प्रोजेक्टाइल का सिर्फ वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व करूंगा। आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व ओनली द वर्टिकल मोशन, मैं इसका सिर्फ वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व करने वाला हूं। और मुझे एक बात पता चली कि ये T से D आ गया, ये D का भी मार्किंग बना देता हूं। ये लेट्स से दिस हाइट, लेट्स कॉल दिस हाइट एज, ये ऊपर वाली एक हाइट को मैंने बोला H1, ठीक है, क्या बोला H1।
यहां से यहां तक की हाइट को मैंने बोला h2, यहां से यहां तक हाइट को मैंने क्या बोला h2। क्यों बोला h2? क्योंकि बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? अरे भाई ये a है, ये a/2 है, ये भी a है, और ये एंगल सेम है, ये 90 है, ये 90 है। कितना कुछ है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। तो यहां से यहां तक की हाइट और यहां से नीचे तक की हाइट सेम आएगी, तो इसलिए इसको h/2 और इसको h/2 बोल दिया। क्या मैं यहां से दूसरी बात ये लिख सकता हूं कि मेरी टोटल हाइट जो आएगी दैट विल बी h1 + 2h2। क्या आप इस वाली बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप सेकंड वाली बात से सहमत हैं? क्या आर यू एग्रीइंग टू सेकंड पॉइंट दैट the maximum height will be h1 plus 2 times of h2? ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस बहुत खतरनाक सवाल को एकदम तुच्चा सवाल बना देगा। देखें, रेडी हो? आओ देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुन लियो, ध्यान से। ठीक है, ये T से D आया, यानी कि ये टॉप पॉइंट से यहां तक आया। कितने टाइम में आया? T टाइम में आया। तो ये T टाइम में, मैं टाइम भी बना दे रहा हूं भाई तेरे लिए। ये T टाइम में ये टॉप पॉइंट से ये D तक आ गया भाई, देख D तक आ गया। ठीक है, और कितना हाइट उतरा ये? इट केम डाउन बाय हाइट h1। ठीक है, फिर ये D से E आ गया, फिर ये D से E आ गया, और ये कितना हाइट उतरा भाई? यहां से यहां तक h2 हाइट उतरा। और कितने टाइम में उतरा? अगेन सेम टाइम T में उतरा। अगेन D से E आने का टाइम भी क्या था? सेम था। क्या इस बात को एग्री करते हो? और याद करो एक बात बताई थी कि अगर टाइम सेम है तो डिस्प्लेसमेंट, किस रेशो में होता है? अगर वर्टिकल मोशन में टाइम सेम है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सवाल करवाया हुआ है मैंने। व्हाट इज दैट? तो T से D आने में और D से E आने में अगर टाइम सेम है तो मैं भाई लिख के दे सकता हूं h1/h2 विल बी इक्वल टू 1/3। याद करो 1:3:5, 1:3:5। याद करो 1:3:5। याद करो, तो h1/h2 इज 1/3। ठीक है, अब देख मजे की बात। देखो ये हाइट h2 चाहिए ना, ये हाइट h2 चाहिए। अगर ये a है और ये एंगल 60 है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? इट विल बी a sin 60 डिग्री, यानी कि √3a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √3a/2। यानी कि मुझे h2 पता है तो h1 आ जाएगा h2 / 3, यानी कि आई कैन राइट, चाहूं तो मैं यहां एक काम करता हूं, आई विल जस्ट राइट दैट ओवर हियर, एंड मैक्सिमम हाइट कैन बी रिटन एज 2h2 प्लस h1 की जगह डाल दूंगा h2/3, तो आ जाएगा 7h2/3। और h2 की वैल्यू है यहाँ पे √3a/2, तो डाल दूंगा 7/3 इंटू √3a/2। क्या ये बात क्लियर है? सो दिस विल गिव मी आंसर एज 7a/ कितना हो गया? 2√3। दैट इज द मैक्सिमम हाइट। 7a/2 √3 is the maximum height. 7a/2 √3 is the maximum height. ठीक है, 7a/2 √3 is the maximum height. और एक बात और सुन ले, प्रोजेक्टाइल टॉप पॉइंट पे के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, यानी वर्टिकल में तो वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसको रेस्ट से छोड़ा गया हो। और अगर रेस्ट से छोड़ा गया पार्टिकल हो वर्टिकल में, तो वर्टिकल में नीचे आने में, यानी कि टोटल हाइट को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो मैं लिख देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2 इंटू मैक्सिमम हाइट डिवाइड बाई g।
अगर किसी पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ो और उसको टोटल हाइट h नीचे उतरना हो तो टाइम कितना लगता है, ये मैंने तुम्हें सिखा रखा है, √2h/g लगता है। और अगर ये √2h/g लगता है तो √ ये डाल दो h का वैल्यू, सो 2h यानी कि 7a/√3, 7a/√3, 7a/√3 इंटू g, और g का वैल्यू डाल ही देता हूं, इंटू 10। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। सो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अच्छा, तो क्या गुरुजी मैं ये t भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता है। अगर t की वैल्यू निकालनी है तो खाली h1 का फॉल देखना पड़ेगा, यानी कि t इज इक्वल टू √2h1/g। t की वैल्यू आएगी √2h1/g, और h1 की वैल्यू क्या है, h2/3। h2/3 विल बी a/2√3, सो दैट विल बी a/h2 की वैल्यू थी √3a/2, √3a/2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा a/2√3। h1 की वैल्यू आ गई, h1 की वैल्यू आ गई, तो इसको यहां से मैं डाल दूंगा टाइम के अंदर, इट विल बिकम √a/g√3। t की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 4 टाइम्स t प्लस 2 टाइम्स t डैश इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कितना आ रहा है, √7a/√3 टाइम्स 10। अब t का वैल्यू डाल देंगे तो 4, t का वैल्यू आया √a डिवाइड बाय 10√3 प्लस 2t डैश इज इक्वल टू √7a/√3 इंटू 10। ठीक है भाई, सो वी गॉट दिस। अब ये आने के बाद एक काम करते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। सो आई विल सेंड दिस ऑन दैट साइड, आई विल सेंड दिस ऑन दैट साइड। तो कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, कुछ गड़बड़, एक सेकेंड जरा रुकना जरा। a/2h1 a/√3 डिवाइड बाय g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2h, दैट इज 7a/√3। ठीक है, h2/3, हाँ ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या भाई इसमें, मुझे एक गड़बड़ तो दिख रही है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं यार, एक बार चेक कर लेते हैं। सो h1 h2 आ गया, ये ये कितना आ गया था, √3a/2, √3 लिख के देख लेता हूं यार मैं जरा, √3a/2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा a/2√3। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। तो ये 2h1 डिवाइड बाय g करेंगे तो आंसर तो आना चाहिए a/g√3, 4t प्लस 2t डैश। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ी हो गई ना, आई डिड वन मिस्टेक। हाँ मिल गया, मिस्टेक मिल गया भाई, मिस्टेक मिल गया। ये जो मैंने यहाँ लिखा था दैट इज ओनली हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं भूल गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे मैं भूल गया 2 मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, ये 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर लूं तो हाँ मामला बढ़िया बैठ जाएगा, सो विल बी नो इशू विद दैट। ठीक है ना, सो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर लूं तो काम सही बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने ये जो हाइट लिखी थी, ये जो टाइम लिखा था, ये टॉप से उतरने का टाइम था, बट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी उतरने का टाइम, दैट इज √2h/g, और ये सेम टाइम लगेगा ऊपर जाने में, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, सो ये 2h/g हो गया है ना, ये मिस हो गया था 2 वाला। अब मुझे कैसे दिख रहा था कि ये गलत हो रहा है, मैं ऐसे देख पा रहा था कि ये वैल्यू अगर अंदर जाएगी तो 16a आएगा, और 7a में से 16a कैसे माइनस होगा, नेगेटिव आंसर आ रहा था, बट अब ये 2 आ गया है, ये हमें बचा लेगा, ये 2 आ गया है, हमको बचा लेगा। ठीक है ना, सो ये 2 और ये काट देंगे, ये आएगा 2। अब t डैश की वैल्यू क्या आ गई, देखो t डैश की वैल्यू आ गई √7a/10√3 माइनस, इधर 2 अंदर जाएगा, √4a डिवाइड बाय 10√3। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हेयर?
क्या ये बात यहां तक क्लियर है? बेटा जो आप पूछ रहे हो ना डिनोमिनेटर में 2√3 है, तो बेटा देख मैंने यहां पे 2h1 यूज किया है, तो ये 2 इस वाले h1 के साथ मल्टीप्लाई होके चला गया बेटा, तो a/√3 लेना पड़ेगा मुझे। सही लिया हुआ है वो, दैट इज ऑल करेक्ट, दैट इज ऑल करेक्ट। ठीक है, अब मेरा t' आ गया, सो फाइनली आई गॉट t'। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताता हूं, सो आई विल जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, लास्ट थिंग। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर मुझे पता चल जाए तो मैं t' मल्टीप्लाई करके g से लेकर p तक का डिस्टेंस बता दूंगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मेरे पास एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये टाइम में भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलनी चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज मैं लिख सकता हूं a/2 डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू g से p डिवाइड बाय t'। तो ये a/2 और ये t कितना आ गया था, सो t आ गया था अपना, t आ गया था √a/g√3। सो ये आ गया a डिवाइड बाय 10√3। ये किसके बराबर हो जाएगा, g p के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय t'। की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, t' की वैल्यू निकाली है, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, विल राइट √7 माइनस √4 इंटू a डिवाइड बाय √10√3। ठीक है ना, तो ये √10√3 तो कट जाएगा। ठीक है ना, अब ये 2 आ जाएगा नीचे, और ये रूट a और ये √a कट जाएगा, तो यहां बचेगा √a। ठीक है ना, तो अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √7 माइनस √4 इंटू ठीक है ना, और एक सेकेंड जरा, अच्छा ये √a था, तो यहां पे भी कॉमन √a ही रहेगा, सो √a, सो ये √a मल्टीप्लाई होके a हो जाएगा, और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2, एंड दैट विल बी वैल्यू ऑफ जीपी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जीपी। बट अब मैं आता हूं फाइनल चीज पे, दैट इज द रेंज। अब मैं आता हूं रेंज पे, तो रेंज क्या है देखो, व्हाट इज माय रेंज, एक बार ध्यान से इस डायग्राम को देखो, a/2 4 बार a/2, उसके बाद एक जीपी इधर और दूसरा जीपी इधर, यानी कि माय फाइनल रेंज विल बी 4 इंटू a/2 प्लस 2 टाइम्स इंटू जीपी, तो आंसर आ जाएगा 2a प्लस ट्वाइस ऑफ जीपी करो, इसमें 2 जीपी करोगे क्या आएगा, √7 माइनस √4 इंटू a, √7 माइनस √4 इंटू a आएगा, ट्वाइस ऑफ जीपी का वैल्यू। इसको ओपन करोगे 2a प्लस √7a माइनस ये √4 का वैल्यू होता है 2, तो 2a, तो ये और ये कट जाएगा, आंसर आएगा √7a। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। चालीस मिनट से एक ही सवाल चल रहा है, क्योंकि तेरी औकात नहीं है सवाल करने की, इसलिए चल रहा है 40 मिनट से। ठीक है, भाग जाए इधर से, 40 मिनट से एक सवाल चल रहा है। अगर मुझे क्वेश्चन तुमको ना समझाना हो, अगर मुझे ये तुम्हें क्वेश्चन ना समझाना हो, तो मैं इसको कैसे डील करूंगा, ये रहा मेरा प्रोजेक्टाइल, ये रहा मेरा हेक्सागन, मैं तेरे जैसा गधा वीक बच्चा नहीं हूं, मैं जानता हूं ये a है, जानता हूं ये 60 डिग्री है, मैं सीधे लिखूंगा दिस विल बी a√3 डिवाइड बाय 2, मैं जानता हूं ये पूरा हो जाएगा a√3, मैं तेरे जैसा डपोर संख नहीं हूं, ये आ जाएगा a√3 सीधे सीधे,
और इस हाइट को मैं ले लूंगा क्या, लेट्स से h1, ठीक है, और ये हाइट जो कि मुझे पता थी a√3/2, अब मैं लिख लूंगा h1 अपॉन a√3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू इन द रेशियो ऑफ 1:3। कैसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि गधे मुझे ये दिख रहा है कि ये यहां से यहां t है, 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 ये मुझे दिख रहा है, जो तेरे को दिखाने में मेरे को 10 मिनट लग गए, ठीक है ना। जब उतरने का टाइम सेम है तो ये हाइट उतरने वाली और ये हाइट रेशो में होगी 1:3 के। h1 मुझे मिलेगा, एक शॉट में मिलेगा h1 कितना, a डिवाइड बाय 2√3 h1 मिल जाएगा। टाइम t निकाल लूंगा, टाइम t निकाल लूंगा √2h1 डिवाइड बाय g करके, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर भेज दूंगा, आ जाएगा √a10√3 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और टोटल हाइट निकल जाएगी, क्योंकि अब h1 निकल गया है और ये हाइट मुझे पता ही है a√3, तो टोटल हाइट की वैल्यू एक बार में लिखूंगा कितना, a/2√3 प्लस ये टोटल a√3 मल्टीप्लाई करूंगा, √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, 7a/2√3 आएगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ √2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ t प्लस 2 टाइम्स ऑफ t डैश, इधर से इधर वाला टाइम, इधर से इधर वाला टाइम t डैश। अब रही बात रेंज निकालने की, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो ऑलरेडी मुझे पता है। कैसे पता है गुरुजी, ये देखो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में निकलवा दिया था। व्हेन आई वाज सेइंग दिस स्टेटमेंट, तभी मैंने बता दिया था कि यहां से यहां तक की दूरी 2a होती है। तो कुल मिला के मेरा गेम खाली इतना था कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगी। अब इस डिस्टेंस के लिए मैंने एक खेल रचा, इसको x मान लेते हैं, तो x डिवाइड बाय t डैश करूंगा तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आएगी, और वही हॉरिजॉन्टल स्पीड इस डिस्टेंस को भी कवर करने में हेल्प करेगी। इसकी वैल्यू कितनी है, a/2, और टाइम कितना है t। यहां से x निकालूंगा और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा कितना, यहां से यहां तक का 2a और 2a प्लस 2x को आंसर अपना बोल सकते हैं। सुनो ये, अच्छा कहाँ अभी गायब हो, आओ फिर बताते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये सवाल है, सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है कि हम कैसे उसको एनालाइज करते हैं। मैं आपको ऑब्जर्वेशन स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप तो भाई समझना ही नहीं चाह रहे हो। मैं आपको कितना बढ़िया बढ़िया ऑब्जर्वेशन दिखाया यार, इसके अंदर क्या बढ़िया बढ़िया चीज दिखाया कि देख यहां से यहां का डिस्टेंस सेम है तो ये देख ये टाइम, और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम है तो ये टाइम सेम आएगा। देख ये टाइम सेम आएगा, देख ये टाइम सेम आएगा। कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। उसके बाद वर्टिकल में ले जाके फीलिंग दे रहा हूं कि यहां से यहां और यहां से यहां टाइम सेम है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो 1:3 आएगा। ये देखो फीलिंग दे रहा हूं मैं। और इतना करने के बाद मैंने देखो यहां पे तो ये डिस्टेंस भी सेम नहीं था, तो एक और ट्रिक बता दी कि देख ये वाला डिस्टेंस लेकर इस टाइम से डिवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड आएगी। हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है तो ये वाली डिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाला टाइम करेगा। यू कैन इक्वेट दैट। वही मैंने किया, वही मैंने यहां पे किया। कहां किया, कहां गया रे वो, कहां गया वो, आगे कहां गया, हाँ a/2 डिवाइड बाई टी और gp डिवाइड बाई टी डैश सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है। लिख देता हूं यहां पे, मैं लिख देता हूं गधे,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है। उससे मुझे जीपी की वैल्यू मिल गई और रेंज का फॉर्मूला आपके सामने यहां लिख दिया मैंने। एक मेथड से और कर रहा हूं, एक मेथड से और कर रहा हूं, समझाऊंगा नहीं कैसे कर रहा हूं, खाली दिखाता जाऊंगा ताकि तेरे को मालूम पड़े कि कितना टाइम लगता है सवाल सॉल्व करने में। तेरे को मालूम पड़ जाए सवाल सॉल्व करने में टाइम कितना लगता है। देख, पैराबोला, पैराबोला, उसके अंदर डायग्राम बना लूं फटाफट। एक ये हेक्सागन, रेगुलर वाला हेक्सागन उसके अंदर फंसा हुआ है, रेगुलर वाला हेक्सागन उसके अंदर फंसा हुआ है। इसको ओरिजिन मान लिया, सेंटर पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, और इसको वाई एक्सिस मान लिया। तो ये अगर ये पैराबोला ओरिजिन से निकलता और नीचे वाला रहता तो इसकी इक्वेशन होती y इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स x, हाँ, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, ये आती इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब लेकिन इस पैराबोला का वर्टेक्स यहां ओरिजिन पे नहीं है, ऊपर है, यहां से ऊपर है। कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, अभी निकालते हैं। कितना ऊपर है भाई, अच्छा इधर मिट रहा है क्या, ओहो, कितना ऊपर है, इसको मिटाता हूं। यहां से टोटल ये मैक्सिमम हाइट ऊपर है, कितना ऊपर है, मैक्सिमम हाइट ऊपर है, ये रहा वर्टेक्स। तो मतलब ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, y में से घटा दो, y माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे ये पॉइंट का अगर पता है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, सो फॉर दिस क्योंकि ये x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है इसका, तो y कोऑर्डिनेट 0 करो, y कोऑर्डिनेट 0 कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच बाई के, मतलब मैं ढंग से लिख दूं वरना तुम लोग अभी रोओगे, ये आएगा माइनस एच बाय माइनस के एक्स स्क्वायर। मैं तुम्हें पता नहीं क्यों समझा रहा हूं, मुझे तो समझाना ही नहीं चाहिए था। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h बाई के, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट आ गया अंडर रूट h बाई के, ओरिजिन से इसकी दूरी आ गई अंडर रूट ऑफ h बाई के, और इसकी दूरी भी वही आ गई क्योंकि ये माइनस एच बाई के भी है, माइनस अंडर रूट h बाई के भी आंसर है, तो ये भी अंडर रूट ऑफ h बाई के हो गया। यानी कि जो मुझे आंसर चाहिए, द रेंज विच आई एम आस्किंग, उसका आंसर आना चाहिए 2 अंडर रूट h बाय के, ये उसका आंसर आना चाहिए, ये उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने दिमाग क्या लगाया कि यार ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों ही इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दे मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, नॉट दिस, ये तो शिफ्ट करने के पहले की थी, ये हमारी एक्चुअल है। ये वाली इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। ये पॉइंट एक के ऊपर एक, अरे ये पॉइंट और ये पॉइंट ऊपर नीचे है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a बाई 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया a बाई 2, ये हो गया a बाई 2, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट बोलो, ये हाइट के बराबर, हाइट तो पता थी a रूट 3, ये हो गया a,2 a रूट 3, और ये पॉइंट बोलो तो ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट हो गई थी a रूट 3 बाई 2, ठीक है। और इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये a बाई 2 था, यहां से यहां तक की दूरी हमने निकाली थी, ये a थी, ये cos 60 था, तो ये वाला भी आ गया था a बाई 2 के बराबर, ठीक है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया a बाई 2 प्लस a बाई 2, यानी कि a कॉमा हाइट कितनी आ गई, a रूट 3 बाई 2, ये दोनों के पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन दोनों के पॉइंट्स को इस इक्वेशन में डाल दूंगा, तो चलो पहले ऊपर वाला पॉइंट डालता हूं इधर, तो y की वैल्यू की जगह डालेगा a रूट 3, तो a रूट 3 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के, एक्स की जगह डालेगा a बाई 2 हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर ये वाला पॉइंट डालूंगा इसी इक्वेशन के अंदर, कितना आएगा, a रूट 3 डिवाइड बाई 2, अपना y हो गया a रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के, एक्स की जगह डालूंगा a, तो a स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस वाली इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, कौन कौन दो वेरिएबल हैं,
एक है एच, एक है के, एक है एच, एक है के। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, टू इक्वेशन टू वेरिएबल में एच और के का आंसर आएगा, यहां डालूंगा आंसर आएगा तुरंत। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी जस्ट सब्ट्रैक्ट, ये एच गायब हो जाएगा, तो ऊपर वाले में से लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो लेट मी जस्ट डू वन इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। व्हाट आई विल गेट, व्हाट आई विल गेट, a√3 minus a√3 by 2. So answer will be a√3 by 2 on the ये तो कट ही जाएगा on the RHS. So minus ka square by 4 minus ka square by 4, ये आ जाएगा minus ka square by 4 minus of minus ka square। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा a√3 by 2 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, ये आएगा प्लस के स्क्वायर, सो इट विल बी 3/4 टाइम्स ऑफ के ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये आएगा आंसर। सो +1, हाँ ये आएगा आंसर। सो ये कट जाएगा, दिस इज 2 एंड ये कट जाएगा, दिस इज √3। सो हमारा यहां से k क्या आएगा, और ये a से a भी कट जाएगा, तो हमारा k क्या आएगा। सो k विल कम एज 2 डिवाइड बाय a√3। ये आ गया हमारा k का वैल्यू। एक बार k का वैल्यू आ गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल के, चलो पहली वाली में डाल देते हैं, h निकालेंगे, तो दैट इज a√3 माइनस h इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू को जगह डालेंगे 2/a√3 इंटू, और इधर क्या है, a²/4 है, ये आ गया a²/4। चलिए सॉल्व करते हैं। a√3 और ये सब इधर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया ये, और ये a से a कट गया, तो ये आ जाएगा a/2√3 प्लस a/2√3 दैट इज इक्वल टू h। h क्या आ गया यहाँ से, h आ गया हमारा 7a/2√3। अब याद होगा तो पिछले सवाल में भी यही आया था। अब मेरे पास h भी है, अब मेरे पास k भी है, मुझे √h/k करना है, तो r आएगा 2 √h की वैल्यू डालो, 7a/2√3 डिवाइड बाय k करना है, यानी कि उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a√3 डिवाइड बाय 2 √3 से √3 मर गया, ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और 2 कट गया, और ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रेंज आ जाएगी √7 टाइम्स ऑफ a। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। दैट इज द आंसर। बोल के समझाने में टाइम लगता है, बोल के समझाने में मैंने 10 मिनट लगाए, करने वाला इसको 2 मिनट में कर देता है। एक भी स्टेप नहीं खाई, कर करके दिखाया, तब इतना लगा 10 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। सेकेंड वन इज इजी ऑफ कोर्स, ठीक है ना, मतलब दोनों ही अच्छे मेथड है। पहला वाला थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन फील करवाता है बच्चों को कि देखो ऑल्दो मोशन एक ऐसे प्रोजेक्टाइल पैराबोला में हो रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस अगर सेम है तो टाइम सेम लिया जा सकता है, ये चीज सिखाने के लिए वो है, ठीक है ना। अब देख मैं तेरे को इसका मॉडिफिकेशन बताऊं,
मैं तेरे को इसका मॉडिफिकेशन बताऊं, इस सवाल का मॉडिफिकेशन बताता हूं मैं तेरे को। अब कल को देख, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, तेरा भाई आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अगर मैं देखो कल को बोल दूं इस सवाल की जगह आई जस्ट गिव यू द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन गोज लाइक दिस, देखता जा, देख मॉडिफिकेशन वाला सवाल देख, तू मॉडिफिकेशन वाला सवाल देख कि ग्राउंड से एक सेमी रेगुलर हेक्सागन रखा था और पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंका कि वो हर वर्टेक्स को टच करके फाइनली वो फाइनल वाले वर्टेक्स पे गिर गया। और फिर तेरे से पूछ लिया गया बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी अगर इस रेगुलर हेक्सागन का साइड ए है। तो तू ये सवाल चुटकी में कर डालेगा, चुटकी में बोलेगा अरे यार ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, सीधी बात है। तो इधर का टाइम इधर का टाइम इधर का टाइम इधर का टाइम सेम आएगा, सीधी बात है, ठीक है। यहां तक का तो तू एकदम ओरली कर डालेगा। उसके बाद ये हाइट ये टी है और ये भी टी है और ये हाइट हमें पता है दैट इज a√3/2। तो ये वाला तू डायरेक्टली निकाल देगा, h1 डिवाइड बाय a√3/2 विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3। तेरे को h1 मिलेगा, हाइट मिलते ही तेरे को टोटल हाइट पता चल जाएगी और टोटल हाइट पता चलते ही टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2√2h/g। ऑब्जर्वेशन देख इसकी, बेहतरीन ऑब्जर्वेशन, प्लीज हैव अ लुक। प्लीज हैव अ लुक, ठीक है ना। जैसे ही तू ये करेगा और उसके बाद तेरे को चाहे जो पूछा जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी जाए तो ऐसे तू बता सकता है। अब मैथमेटिकल मेथड में तेरे साथ एक प्रॉब्लम है, कि मैथमेटिकल में तू ज्योमेट्री वर्कआउट कर लेगा, अबे टाइम वर्कआउट नहीं कर पाएगा। यू कांट वर्कआउट द टाइम। जो मैंने यहां पे मेथड बताया, द मेथड विच आई टोल्ड यू फॉर द सेकेंड टाइम, आई कैन वर्कआउट दी parabola, I can work out the trajectory, I can work out the coordinates, but अगर मेरे को इस सवाल में ट्विस्ट करके पूछ लिया बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लैट हो जाओगे भाई, फ्लैट हो जाओगे। ऑब्जर्वेशन चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? उसके लिए भी एक समाधान है। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, यहां पे भी निकाल लोगे। जब एक बार h आ गया तो वही ऑब्जर्वेशन चाहिए कि अगर h आ गया तो टॉप पॉइंट से यहां तक की हाइट पता है, तो यहां पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा t इज इक्वल टू 2√2h/g करके निकाल लोगे। लेकिन ये चीज तुम्हें अगर ऑब्जर्वेशन में कभी सिखाई नहीं जाएगी तो क्या निकाल पाओगे? कुछ नहीं निकाल पाओगे। फिर डू दिस क्वेश्चन। देखो भाई, एक बात बता रहा हूं मैं तुम लोग को। अभी क्या है, कल आपके प्यारे शोभित भैया ने एक बात कही थी, मैराथन वाली कही थी, ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, व्हाट आर वी डूइंग। तो यार देखो, जितने भी टीचर यहाँ जुड़े हुए हैं ना, उनका ड्रीम वही था जो आपके शोभित भैया का था कि यार अपनी एजुकेशन ऐसी देनी है, ऐसा प्रोवाइड करना है कि बच्चों को ना जेन्युइनली बहुत अच्छी चीज़ें दी जाएं ऑनलाइन में भी, ठीक है ना। यही हमारा मेन एक मकसद था, यही एक मुद्दा था, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये वो टाइम है, ये जुलाई अगस्त का वो टाइम है जब बच्चा चाहे किसी भी कोचिंग में जा रहा हो, चाहे कहीं भी जा रहा हो, है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगता है, उसके धीरे धीरे बैकलॉग बनने लगते हैं, धीरे धीरे वो गेम से बाहर हो जाता है। मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, मैक्सिमम बच्चे जुलाई अगस्त के बाद हार मान जाते हैं। और मुझे तो पता है ना पूरा गेम, वो भाई वेट करते हैं अब चलो दिवाली की छुट्टी मिलेगी, बैकलॉग पूरा करूंगा, है ना, दशहरे की छुट्टी मिलेगी, बैकलॉग पूरा करूंगा। कभी नहीं होता। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक चीज ये सोची कि यार ये राइट टाइम है कि जो बच्चे अभी अपने आप में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं धीरे धीरे, हम उनको हेल्प करते हैं। तो उनके लिए
हमने सोचा कि यार एक काम ये करेंगे, क्योंकि अब बैंडविड्थ नहीं है, नया बैच नहीं बना रहे, इसीलिए एक वन शॉट उन सबके लिए बनाया जाएगा, ताकि अगर वो जो भी चैप्टर्स उनको ट्रबल कर रहे हैं वो उनको देख लें, समझ लें, एक दिन से सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे और उनका वो पूरा लंबा चौड़ा बैकलॉग कवर हो जाएगा। आप लोग को भी सबको आना है। देखो चीजें वही होंगी, रिपीटिशन होगा, अच्छे प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी दे दिए, कुछ छुपा के नहीं रखा था, तो वही चीजें एक बार पूरी ब्रशअप करवाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक एकदम बढ़िया से अपन साथ में रहेंगे, मैराथन होगी मजेदार वाली, ठीक है ना। और जितने भी तुम्हारे वो प्यारे इत्तर मित्र जो भी हैं उन सबको, ठीक है ना, जितने भी तुम्हारे मित्र हैं, यार मित्र जो भी, उन सबको भाई बता देना ये बात कि यार आखिरी मौका है। हमारे वाले जो टीचर है ना, ये बढ़िया करने के लिए, आप लोग को इम्प्रोवाइज करने के लिए, आप लोग को वो कंटेंट देने के लिए जो तुम्हें नहीं मिल रहा है, एक मौका दे रहे हैं, एक बार और हाथ बढ़ा रहे हैं कि भाई अगर इसको पकड़ सको तो पकड़ लो, इसके बाद भाई वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये लास्ट चांस होगा, दिस विल बी द लास्ट चांस, जहां पे अगर आपके कुछ पाप हो तो उनको भी धोया जाएगा। आप चाह रहे हो कि यार आपका कोई बहुत बढ़िया दोस्त था, उसका बहुत मतलब सही नहीं चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो परेशान है, आप चाह रहे हो कि वो हम लोग से जुड़े, हमसे पढ़े, तो भाई ये लास्ट मौका है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अभी जो भी मैराथन होगी नेक्स्ट वीक में, आप सब लोग खुद भी पूरा देखो, बैठ के आनंद आएगा। अब जब तुम सेकंड टाइम सुनोगे ना, मैं कहता हूं ना रिपीट करो, तुम लोग को मैं बोलता हूं लेक्चर रिपीट करो, अब जब तुम लोग मुझे वापस सुनोगे तब तुम्हें वो सारी चीजें क्लिक हो जाएंगी जो मैंने पहली बार में बोली थी, और इस बार ऐसी क्लिक होगी तुम्हें लगेगा ये तो बहुत छोटी बात थी यार, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। अब लेकिन अब तुम उसको देखोगे, उसका बेनिफिट अलग लेवल पे होगा, ठीक है ना। देखो मैं जानता हूं अभी कुछ और आपकी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स रुक जाओ थोड़ा सा, मतलब कई बार होता है ना कि कुछ चीज सरप्राइज के रूप में जब आती है तो वो अलग ही एकदम खुशी देती है। बहुत जल्द, बस बहुत जल्द, ठीक है ना। यार डेट्स एंड टाइमिंग सब पता चल जाएगा, है ना, टीम इज वर्किंग दैट आउट, बट नेक्स्ट वीक, बस ये संडे के बाद मंडे से चालू करेंगे, तो मतलब बहुत जल्द अब आप लोग को भी एक मौका मिलेगा कि अपने सारे बैकलॉग को कवर कर लिया जाए, ठीक है, और वापस आ जाया जाए एकदम उसी फॉर्म में, उसी एनर्जी में, जिस एनर्जी में हमने शुरुआत में क्लासेस चालू करी थी, ठीक है ना। तो सारे अपने पाप धोने का मौका मिलेगा तुम लोग को। अच्छा, और एक और चीज, आपके वो सुभाष सर, प्यारे सुभाष सर, उन्होंने बोला है डीपीपी नंबर 12 अपलोड करवा दिए, सॉल्व कर लेना, है ना, बिल्कुल। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। फॉर अ प्रोजेक्टाइल स्लोप dy by dx ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। चलिए इसका आंसर दीजिए, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर गाइज। थर्ड बता रहे हैं बच्चे, थर्ड बता रहे हैं, व्हाट विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या होगा भाई, थ्री। चलिए एक बार मैं करता हूं, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन याद है, प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन याद है, तो आ जाओ एक बार वो लिख लेते हैं भाई। व्हाट विल बी द इक्वेशन, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर, और ये इधर ही लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ये आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है।
विद दिस इक्वेशन एक बार पहले जल्दी से dy बाई dx निकाला जाए, dy बाई dx निकाला जाए, क्या आएगा? सो इट विल कम एज tan थीटा, ठीक है ना, माइनस इसका क्या आएगा? g x और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ रहा है। सो दैट इज योर dy बाई dx, यही है स्लोप, दिस इज दी स्लोप। बट वो हमसे स्लोप नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है d, इसको मैं स्लोप को m बोल देता हूं, ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट राइट दिस एज m, ठीक है ना। अब वो हमसे m नहीं पूछ रहा है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? नहीं दिया। आपको मैंने बार बार बताया, जब भी कोई रिस्पेक्ट ना दिया जाए तो रेट का मतलब टाइम के हिसाब से होता है। तो वी नीड टू डू दिस dm बाई dt, हमें dm बाई dt करना है, ठीक है। अब ये पहला तो कांस्टेंट है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब यहां दूसरे में देखो 2 और 2 कट चुके थे, तो जो कांस्टेंट उनको अलग लिख लो, माइनस g डिवाइड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है। x वेरिएबल था, उसको हमने लिख दिया dx बाई dt, और dx बाई dt होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि ux, जो कि अपने आप में खुद भी आप लोग जानते हो क्या है? कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस, यानी कि dm बाई dt इज कमिंग एज कंप्लीट कांस्टेंट एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आंसर इज कांस्टेंट, आंसर इज कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैंने पहले स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद स्लोप को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, tan का डिफरेंशिएशन जीरो। अब कुछ बच्चों के बहुत तकलीफ आ जाएगी, हाउ tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज नॉट बिकमिंग sec स्क्वायर थीटा। अरे भाई, ये जब आपने प्रोजेक्टाइल फेंका था तो ये जो थीटा था ये आपका कांस्टेंट हो गया ना, एक बार फिक्स हो गया। अब तो स्लोप कैसे बदल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो tan थीटा इज नॉट अ वेरिएबल ओवर हियर, इट्स अ कांस्टेंट। सो दैट इज व्हाई tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज नॉट sec स्क्वायर थीटा। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते। सो another beautiful question for you, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटाइए। इस क्वेश्चन को निपटाने वाले को जल्दी से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस क्वेश्चन वाले को मतलब वो तो अपन ही है, इस क्वेश्चन सही करने वाले को 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब तुम्हें शायद पैराबोला का फोकस पता ही नहीं होगा, ये कुछ मैं शायद समझ पा रहा हूं। यू मे नॉट बी नोइंग द फोकस ऑफ पैराबोला। कुछ पता है फोकस ऑफ पैराबोला? शायद नहीं पता होगा, फिर भी आंसर दे रहे हैं कई लोग आंसर दे रहे हैं। ये सब चीटर हैं, ये चीटर। तो देखो भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक चीज सिंपल से समझाता हूं। मान लो एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, मैथ्स में तुम लोग ये चीज पढ़ोगे। इसका मैं अगर प्लॉट बनाऊंगा ना, तो प्लॉट कुछ ऐसे बनता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो प्लॉट कुछ ऐसे बनता है, मतलब ये प्रॉपर अच्छा सुंदर सा आता है, ये है ना, बढ़िया सा पैराबोला आता है ऐसे। ये पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पैराबोला लुक्स लाइक। अब पता है इसमें एक पॉइंट होता है, जैसे अगर ये इक्वेशन है, इफ दिस इज द इक्वेशन, है ना, ये इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे एक फोकस होता है जिसकी दूरी ये 0,0 है, और अगर यहाँ पे a है तो इसकी दूरी होती है a,0। ये फोकस होता है a,0 पे, ठीक है ना, ये होता है फोकस।
ठीक है, ये होता है फोकस। अच्छा जी, इसको मतलब ऐसा कहा गया ये फोकस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 4x, एक पैराबोला ये दे दिया, एक पैराबोला दे दिया, पूछा बताओ फोकस कहाँ है, तो फोकस विल बी, आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही होगी, a की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि फोकस कहाँ होगा 1,0 पे होगा, फोकस कहाँ होगा 1,0 पे होगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं आपको इस सवाल के अंदर मैं ये चाह रहा हूं कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से तो हमें ये तो पता ही है कि ये एक पैराबोला बनाता है। चलो पैराबोला बनाता है, मैं बस ये चाहता हूं, ये टॉप मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप ये जानो कि ये वाली जो लाइन है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कह लो इसको, ये लाइन जो है, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये पीछे जो मैंने बनाया था, यहाँ पे ये वो पॉइंट है ना, जिसको अगर मैं पैराबोला को ऐसे कर दूं तो टॉप पॉइंट ये आएगा। तो वो लाइन जो पैराबोला में सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है ना, ऊपर भी पैराबोला है नीचे पैराबोला है, इस लाइन पे ही फोकस लाई करता है। यानी कि अपने केस के अंदर जो फोकस लाई करना चाहिए वो इस लाइन पे ही करना चाहिए। वो यहाँ कर सकता है, वो यहाँ कर सकता है, वो यहाँ कर सकता है, वो फोकस कहीं भी लाई कर सकता है। मैं कह रहा हूं what should be the angle of projection, मैं कह रहा हूं ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दीजिए प्लीज, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दीजिए, ताकि ये साबित हो जाए कि जो फोकस है दैट इज ऑन द ग्राउंड, वो फोकस जो है वो ग्राउंड पे है, ये आप साबित कर दीजिए। कैन यू प्लीज डू दैट, कैन यू प्लीज डू दैट? is the answer, 45 is the answer, that is correct। आंसर तो कई लोगों ने बताया सही है, थीटा इज 45 डिग्री, बट कैसे आया, व्हाट इज द मेथड, क्या किया आपने जिससे आपका आंसर आ गया, क्या किया आपने जिससे आपका आंसर आ गया, मुझे बताइए एक बार, जस्ट टेल मी वंस, एक बार मुझे बताइए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कई सारी चीजें आपके सामने एक बार रखता हूं, आप आई जस्ट पुट इट हेयर, सो आपको समझ में आएगा हाउ इट इज कमिंग 45 डिग्री, ठीक है। सो लेट अस डू मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। मैं क्या कर सकता हूं, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे मान लूं, आई जस्ट अज्यूम कि यार ये जो लेट्स से इसी को मैं ओरिजिन मान लूं, इसी को मैं ओरिजिन मान लूं, अगर इसको ओरिजिन मानूंगा तो ये पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स, या मैं वो उसके टर्म्स में लिख दूं 4, और मुझे यहां से यहां तक की दूरी पता है ना, दिस इज नथिंग बट माई मैक्सिमम हाइट, तो मैं फोकस की दूरी लिख सकता हूं, फोकस की दूरी है मैक्सिमम हाइट टाइम्स x। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स h इंटू एक्स? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एक बार बताइए, क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, इफ आई टेक दिस एज ओरिजिन, देन आई नो दैट फ्रॉम ओरिजिन एनी डाउनवर्ड पैराबोला शुड बी लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ा सा यहां पे समझाया, आई गेव यू लिटिल आइडिया कि जब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, या फिर लेट्स से वाई, एक सेकंड रुकना, जरा एक सेकंड रुकना, ये यहां पे गड़बड़ हो गया ना, सो वन सेकंड, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया मैंने। ये वाला दिस इज
एक्स स्क्वायर दिस इज ऑफ व्हाट सॉर्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम वाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स वाई। बट ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, ये ले लूंगा 4 टाइम्स एच। क्यों ले लूंगा, क्योंकि यहां से फोकस कितनी दूरी पे है, एच दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, एच दूरी पे है। तो ये इक्वेशन भी अपन को चेंज करनी पड़ेगी। दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स एच इंटू वाई। क्या यहां तक बात क्लियर है? इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4HY, क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि मैंने बताया था कि फोकस कितना दूर होता है यहां से, ए दूरी पे होता है। तो फोकस कितना दूरी पे होता है, ए दूरी पे होता है। तो इक्वेशन क्या लिखी गई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए इंटू एक्स। तो फोकस जितनी दूरी पे होगा वो लिखना है। तो जब मैं ये नीचे वाला पैराबोला लिखूंगा तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे वाला इसीलिए माइनस साइन के साथ 4 इंटू फोकस की दूरी इंटू वाई। अब देखो, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं, फॉर दोज पीपल दोज हु आर आस्किंग व्हाई 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर ये प्लॉट करना है, ये इस तरीके से लिखा इसलिए जाता है, दे राइट इट दिस वे, ताकि हमें क्लियरली फोकल लेंथ मिल जाए, हमें क्लियरली फोकस की दूरी मिल जाए, इसीलिए इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है ना। ये y है, ये y है और ये x है, ठीक है ना। और ये पैराबोला ऐसे बनाया जाता है, पैराबोला ऐसे बनाया जाता है, और ये यहां पे क्लियरली हमें ये दिखा देता है, दिस क्लियरली गिव्स अस द पॉइंट ऑफ फोकस। वो कितना दूरी पे होना चाहिए, यहां से a दूरी पे होना चाहिए, तो a,0 इज आवर फोकस। क्या बात क्लियर है? इसीलिए ये जनरल इक्वेशन है, दिस इज अ जनरल फॉर्मेट, कोई मैंने नहीं बनाया ये, I did not create this. So if you open the book of mathematics, go to the parabola chapter, they will ask you to remember equation of parabola as y square is equal to 4ax. a क्या है, फोकस की लेंथ है, कितना दूर है फोकस इस पॉइंट से, that is a, ठीक है। तो अब यही चीज को मैं यूज करूंगा अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बट मेरा पैराबोला डाउनवर्ड है, तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स वाई, और वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 4 टाइम्स एच इंटू वाई। ये एच क्यों है, क्योंकि इस ओरिजिन से फोकस की दूरी मुझे एच चाहिए, ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड आउट launch angle of a projectile such that focus of parabolic trajectory lies on the horizontal ground. Is that clear? अरे पूछ रहा हूं, बताओ तो क्लियर है कि नहीं है? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये वाला सवाल छोड़ दो, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, छोड़ो क्वेश्चन छोड़ दो। भाई एक बात बता दूं, ये जो सवाल है ना, पहले तो मैं एक बात ही क्लियर कर दूं, ये सवाल पहले तो उन बच्चों के लिए है, भाई जिनकी औकात है, ये सवाल उन बच्चों के लिए है जिनकी औकात है। मेरे क्लास में वो बच्चे भी बैठे हैं जो लिटरली कहीं ऐसे बैचेस को छोड़ के आए हैं जहाँ पे इस लेवल का कंटेंट होता है। तो मैं
जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन बच्चों को वो चीज़ दूं जो उनके लायक है। भाई अगर तेरे औकात नहीं है तो छोड़ देना यार, तू मत पढ़ तू। अभी क्या होगा, अगर आज मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा तो कल को क्या होगा, कल को पैराबोला मैथ्स में चैप्टर तो आएगा ही सही, पैराबोला आएगा ही सही। जब जेई जानता है कि तूने पैराबोला पढ़ लिया है, जब जेई जानता है तूने पैराबोला पढ़ लिया है, जेई जानता है कि प्रोजेक्टाइल जो होता है दैट इज अ पैराबोला, तो वो तेरे को सवाल पूछ लेगा। घुमा ये, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ मैथ्स प्लस फिजिक्स। थोड़ी सी मैथ्स पता होनी चाहिए, और थोड़ी सी कितनी, इतनी बेसिक कि खाली पैराबोला की इक्वेशन पता हो, खाली इतनी सी कि पैराबोला की इक्वेशन पता हो। ठीक है, इतनी सी मैथ्स की बात कर रहा हूं कि पैराबोला की इक्वेशन पता हो। और अगर पैराबोला की इक्वेशन पता होगी तो ये सवाल, अभी तू देख तो सही मैं क्या मेथड बताने वाला हूं, तू सुन तो सही। एक कह रहा है आप अपने अपने में कर ले रहे हो, अरे यार अब तेरे को नहीं समझा आ रहा, क्या करूं मैं इस चीज के लिए, तेरा बुद्धि नहीं खुल रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो हमने अगर इस वाले टॉप पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, ये नीचे मुंह वाला पैराबोला है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस दैट कांस्टेंट टाइम्स y होगी, और जनरली वो कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाती है 4 इंटू ए इंटू वाई, जिसमें a जो होती है वो फोकस की दूरी होती है। यहां पे फोकस कितनी दूरी पे बैठा हुआ है, h पे, फोकस वो कितनी दूरी पे बैठा हुआ है, h पे। और अगर फोकस h पे बैठा हुआ है, ये हमें किसने बोला, सवाल ने बताया कि फोकस ऑफ पैराबोला जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे लाई करता है, यानी कि यहां पे फोकस लाई करता है। तो मुझे कुछ करके ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, आई नीड दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब ट्राई करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यूज डाली तो एक जनरल इक्वेशन निकल के आई। सो आई जस्ट पुट इन द वैल्यूज ओवर हेयर, मुझे मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट इंटू वाई। ठीक है ना, ये मिला। एक तो ये इक्वेशन मिल गई। अब अगर मुझे लेट्स से इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन तो मिल गई, तो आई हैव दिस होल इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूं। आई विल जस्ट गो एंड कंपेयर दिस इक्वेशन विद द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। व्हाट वाज द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन? तो ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन थी वो मैं लिख रहा हूं। आई विल जस्ट राइट डाउन द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तो ध्यान से देखेंगे, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x tan थीटा। ठीक है, x tan थीटा। और यहां पे अगर आपको याद हो तो एक तरीका बताया था, छोटा वाला इक्वेशन x बाय r। डू यू रिमेंबर दिस? याद है ये चीज? ठीक है ना। एंड अगर ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन कहां से है? सो दिस इक्वेशन कंसिडर्स दिस पॉइंट एज योर ओरिजिन। ये वाली इक्वेशन इसको अपना ओरिजिन मानती है, लेकिन मैंने यहां जो इक्वेशन लिखी है वो इसको अपना ओरिजिन मान रही है। यानी कि अगर मुझे पैराबोला शिफ्ट करना है, आई हैव टू शिफ्ट द पैराबोला। ठीक है ना, दोनों पैराबोला की ओरिजिन अलग है, तो मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है यहां तक? और बताओ, और एक चीज और बताओ, कहना है टेल मी द वैल्यू, क्या मैं लिख सकता हूं रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन या 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g। तो व्हाट इज डिवाइड बाय 2g, व्हाट इज r बाय h हो जाएगा 2 और इंटू 2, और ये डिवाइड बाय ये कर रहे हैं तो इंटू आ जाएगा एक कॉट ऑफ थीटा। सो हमने शायद डिराइव किया था ये 4h कॉट थीटा। क्या हमने ये डिराइव किया था भाई? डिड वी डिराइव दिस? एक जनरल रेंज की वैल्यू हमने डिराइव करी थी, एक जनरल h की वैल्यू हमने डिराइव करी थी क्या?
ठीक है, अगर हमने डिराइव कर लिया ऑलरेडी तो अब इसी बात को देखो कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन है जो यहां से इसको ओरिजिन मान के होती है, इधर से ओरिजिन मानती है, और एक दूसरी इक्वेशन है जो इधर को ओरिजिन मानती है। तो अब मेरे को इनको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो एक कंपेयर करने का एक तरीका है, या तो मैं इस वाली को इसमें कन्वर्ट कर दूं या इस वाली को इसमें कन्वर्ट कर दूं, ठीक है ना। सो व्हाट आई विल डू इज एक इक्वेशन थी जो अपनी, आई विल जस्ट राइट इट हियर अगेन, एक ये वाली इक्वेशन थी, दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय r। अब क्योंकि मेरे पास यहां दूसरी वाली इक्वेशन h के टर्म्स में है, तो आई विल राइट r इन टर्म्स ऑफ h, सो r विल बी रिटन एज 4h cot थीटा, ठीक है ना। इसको मैं ओपन कर देता हूं, आई जस्ट ओपन दिस अप। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस I will get what? x square by 4h। ये एक इक्वेशन आ गई मेरी। सो दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर मुझे दूसरी वाली इक्वेशन जो मुझे पता चली थी, ठीक है, सो दैट इक्वेशन वाज अबाउट दिस पॉइंट। अब मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन इसको ओरिजिन मान के है। अब इमेजिन करो जो यहां से ये पैराबोला है, इसका अगर मैं ओरिजिन यहां ले जाऊं, यानी कि आई हैव टू शिफ्ट दिस पैराबोला टू द लेफ्ट एंड टू द डाउन, ठीक है ना। इस पैराबोला को अगर मैं लेफ्ट ले जाऊं और डाउन ले जाऊं तो मुझे वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें ये पॉइंट ओरिजिन पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसके अंदर चेंज कर लेते हैं। सो आई विल शिफ्ट हाउ मच, आई विल शिफ्ट बाय r बाय 2 एंड आई विल शिफ्ट डाउन बाय हाउ मच, बाय h। तो मैं x के अंदर लेफ्ट जा रहा हूं, लेफ्ट, आई एम गोइंग टू लेफ्ट, आई विल एड r बाई 2 एंड y के अंदर आई विल सब्ट्रैक्ट, नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं तो ऐड करूंगा h। सो आई विल डू दिस चेंज, मैंने वो चेंज यहां कर दिया, आई विल डू दैट चेंज ओवर हेयर। सो y प्लस h इज इक्वल टू x प्लस r बाई 2 को लिख सकते हैं 2h cot थीटा tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस r बाई 2 को लिख सकते हैं 2h cot थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4h। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, y प्लस h इज इक्वल टू x प्लस 2h cot थीटा को ओपन कर दो, x tan थीटा प्लस 2h x tan थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2h आएगा, माइनस एंड वी विल हैव x प्लस 2h cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2h cot थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4h एंड दिस शुड बी इक्वल टू यहां पे जो हमने लिखा था सबसे पहली बार लिखा था, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4h इंटू वाई। लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4h इंटू वाई। अब यानी कि पूरी इक्वेशन में x का कोई टर्म है ही नहीं, x का कोई टर्म ही नहीं है। ध्यान से सुन ले मेरी बात, ध्यान से, देयर इज नो टर्म ऑफ x इन दिस। अब x का टर्म नहीं है तो एक बार इस इक्वेशन को ओपन कर दो और जितने भी x के टर्म वाले हैं उन सबको जीरो कर दो, तो यहां से एक h कट जाएगा, एक h बचेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा प्लस h माइनस इसका स्क्वायर करके ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4h cot स्क्वायर थीटा 4h स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस 4xh cot थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाय 4h। तो एक काम करते हैं, 4h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 4h
ये आ गया 4h, ये आ गया 4h आएगा तो 4h² हो जाएगा और बस, ठीक है ना। अब इसको भी ओपन कर देते हैं तो 4hy इज इक्वल टू 4hx tan थीटा प्लस 4h² माइनस x² प्लस 4h² माइनस आएगा, सॉरी, माइनस 4h² cot² थीटा प्लस 4hx cot थीटा, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, ये इक्वेशन आनी चाहिए तो बाकी सब टर्म जीरो हो जाने चाहिए। x² मिल रहा है, ये मिल रहा है, इन दोनों को छोड़कर सब जीरो कर दूंगा। तो क्या क्या जीरो कर दूंगा, ये जीरो कर दूंगा, ये जीरो, मतलब इन सबको ऐड करके दिस प्लस दिस एंड ऑल ऑफ दिस शुड ऐड टू जीरो। आई एम राइटिंग इट हियर 4hx tan थीटा, 4hx tan थीटा प्लस 4h² माइनस 4h² cot² थीटा प्लस 4hx cot थीटा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो रहा है। अब ये जीरो हो रहा है तो इसमें देखो क्या क्या हम कर सकते हैं। पहले तो एक एक h काट दो, एक h कट गया, एक h कट गया, एक h कट गया, एक h कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। इधर क्या बचा, x tan थीटा प्लस h माइनस h cot² थीटा। इधर क्या बचा, प्लस x cot थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो अब x x एक साथ ले लो, सो x आई टुक टुगेदर tan थीटा, tan थीटा हाँ ये आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, दिस विल कम एज, उधर चला जाएगा तो h कॉमन आ जाएगा, cot² थीटा प्लस, सॉरी, माइनस 1, हट जा भाई, -1, अरे यार, ठीक है भाई। सो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई, दिस, दे बोथ हैव टू बिकम इक्वल, राइट। तो इन सबको जीरो कर दिया, एक बार मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, x tan थीटा प्लस cot थीटा, कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरे से, 4x tan थीटा, 4hx tan थीटा, x tan थीटा प्लस 4h² माइनस 4h² cot² थीटा, 4h² cot² थीटा प्लस 4hx cot थीटा, 4hx cot थीटा, ठीक है, सब कुछ है। सो दिस इज ऑल हैज टू बिकम जीरो, ठीक है ना। सो हाँ, व्हाट वी कैन डू इज, अब ये वाली चीज आ गई है, दिस इज इक्वल टू h cot² थीटा -1, ठीक है ना। अब हमारे पास पूरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, सो दिस हैज टू बिकम जीरो सेपरेटली एंड दिस हैज टू बिकम जीरो सेपरेटली। तो हमारा आ जाएगा cot² थीटा इज इक्वल टू 1, सो cot थीटा इज इक्वल टू 1, सो +-1, बट अपने लिए तो थीटा एक्यूट एंगल है, दैट इज वाई +1, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या हो गया, क्या गलती कर दी, अच्छा माइनस था क्या, अच्छा माइनस था, हाँ सॉरी, अरे रुको, माइनस था, कर दे रहा हूं भाई, कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो लो यहां से भी आ जाएगा, इसको जीरो करोगे, हाँ तो मैं तो RHS से कर दिया मैंने, बट LHS से करोगे तो cot थीटा हैज टू बी इक्वल टू tan थीटा फॉर दिस टू बी जीरो, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ रहा है,
अरे भाई क्या हो गया, देखो ना, x tan थीटा माइनस, अरे प्लस ही ये, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ यार, सही, अरे यार नहीं तुम लोग सही तो था, ये प्लस ही तो था भाई। अच्छा इधर माइनस छूट गया यार, इधर माइनस छूट गया। फोर, हाँ माइनस, सही है सही है सही है। नाउ इट इज ऑल करेक्ट, दिस इज ऑल करेक्ट, दिस इज ऑल करेक्ट। अरे tan स्क्वायर, कौन सा tan स्क्वायर यार, विच tan स्क्वायर, विच tan स्क्वायर वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन सा tan स्क्वायर यार, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अरे यार कौन सा tan स्क्वायर छूट गया भाई, अरे यार इधर आएगा tan स्क्वायर, इधर आएगा tan स्क्वायर, ये वाला tan स्क्वायर, ये वाला, ये x और ये tan वाला, cot और tan को अपन ने जब मल्टीप्लाई किया था, सो cot और tan को मल्टीप्लाई किया था वो वाला, cot और tan को मल्टीप्लाई किया था वो वाला बोल रहे हो, वो तो भाई क्या बातें कर रहे हो। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या मैं आपको, देखो मेथड वन तो वैसे भी वेस्ट होता है, मैं खुद भी कभी नहीं करता, बट मैं आपको ऐसे दिखाने के लिए कि कैसे कैसे आप उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। कैन आई टेल यू मेथड टू, कैन आई टेल यू मेथड टू, मेथड टू बता दूं क्या, मेथड टू बता दूं, मेथड टू बता दूं, ये पहले वाले की कैलकुलेशन आराम से कर लेना यार, तुम लोग बैठ के पूरा सॉल्व करना, वो आ जाएगा, दैट विल कम। आइडिया लग गया ना, कुछ प्लस माइनस इधर हो गया होगा जल्दीबाजी में, उसको छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूं, मेथड टू बता दूं क्या, मेथड टू बता देता हूं जल्दी से, हो गया होगा कुछ इधर उधर यार, अब देखना पड़ेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मेथड टू देख, मेथड टू, पैराबोला में एक और प्रॉपर्टी होती है, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी इन पैराबोला। जब भी ये पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर ये पैराबोला है, एक बात ध्यान से सुन ले, एक बात ध्यान से सुन ले, अगर ये पैराबोला है और तुझे ये पता चल गया है कि फोकस कहां होता है, ए डिस्टेंस पे होता है, ये y है ये x है, तो एक काम करना, एक काम करना, ये x की वैल्यू a डाल के देख, x की वैल्यू a डाल के देख, तेरा y पता है क्या आएगा, प्लस माइनस 2a आएगा, x को डालेगा a, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर करेगा, तो क्या आएगा बोल, आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a आएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a आएगा, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a आएगा, मतलब यहां से ये ऊपर वाला y 2a है और यहां से नीचे वाला y ये माइनस 2a है, तो बता ये दूरी कितनी है, 4a है, कितनी है 4a। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है ना, लेटस रेक्टम कहते हैं इसको, LR बोल देता हूं शॉर्ट में, ठीक है ना। दिस इज लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, दिस इज लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला। अब इसी को मैं पलटी कर दे रहा हूं, अब इसी को मैं अपने पैराबोला में लेके जा रहा हूं, और मेरे पैराबोला में तुम मुझसे ये एंगल मांग रहे हो, तुम मुझसे ये एंगल मांग रहे हो, तुमने मुझे बता दिया है कि मेरा फोकस यहां पे है, दिस इज माय फोकस, तो अगर ये फोकस है तो ये पूरा लेटस रेक्टम है, यानी कि ये पूरा लेटस रेक्टम है, यानी कि रेंज मेरी लेटस रेक्टम है। अच्छा, और जो भी फोकस की वैल्यू होती है, यहां पे फोकस की लेंथ है h, है ना, फोकस की यहां से दूरी कितनी है, इधर से h है, तो लेटस रेक्टम कितना होता है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ
फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ a है तो लेटेस्ट रेक्टम निकलती है 4a, तो ये आ गया 4a के बराबर। तो अगर ये h है तो ये वाली लेटेस्ट रेक्टम जो आएगी दैट विल कम एज 4 टाइम्स ऑफ h, और अगर रेंज इज इक्वल टू 4h आ गई तो यू नो दैट r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। तो अगर हमारे केस के अंदर वी नीड r इज इक्वल टू 4h, देन व्हाट विल बी द cot थीटा वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू +1 एंड देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना? अगर ये रिलेशन तुम्हें पता चल जाता, अगर तुम यहीं पे दिमाग लगा लेते, मैं खुद भी उतना सॉल्व नहीं करता, मैं तो ये देखता अगर फोकस पे a है तो ये वाली दूरी हमेशा 4a होती है, तो अगर मेरा फोकस यहां पे है तो ये हमेशा 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा, यानी कि रेंज 4h होगी। ये मुझे स्टार्टिंग से पता था और ये रिलेशन भी मुझे पता था, ये मैंने कल लिखवाया था, डिराइव करवाया था। तो सीधे सीधे मैं बोल सकता था cot थीटा इज इक्वल टू +1, मैं सीधे सीधे बोल सकता था +1। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले मस्ती ले रहा था, मैं ऐसे ही उसको ग्राफ को शिफ्टिंग विफ्टिंग करके देख रहा था कि यार कैसे कैसे एक बच्चा गलत कर सकता है, हाउ कैन यू डू इट रॉन्ग। अगर थॉट नहीं आएगा तो चीजें कहां तक जा सकती हैं। अभी तो तूने मेथड नंबर 3 नहीं देखा है, अभी तो तूने मेथड नंबर 3 नहीं देखा है। मेथड नंबर 3 में मैं बुलाऊंगा ऑप्टिक्स को, मैं बुलाऊंगा ऑप्टिक्स को टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ काइनेमेटिक्स, और एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी तुझको ऑप्टिक्स के अंदर, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी, या तूने पढ़ी भी होगी शायद अपने 9th क्लास में या 10th क्लास में, 10th क्लास में प्रोबेबली पढ़ी होगी कि जब भी आपका एक स्फेरिकल मिरर होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक मिरर। एक स्पेशल टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है जिसे कहते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक की एक खास बात होती है, पैराबोलिक की एक खास बात होती है, खास बात ये होती है कि जब भी पैराबोलिक पे कभी भी अगर कोई रेस को इंसिडेंट कराओगे, कभी भी कोई रेस को इंसिडेंट कराओगे तो वो हमेशा कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। क्या ये बात क्लियर है? अरे नहीं पढ़ा तो जो मैं कह रहा हूं वो मान लो। पैराबोलिक मिरर की एक खास बात है कि कभी भी अगर रेस पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, ठीक है ना? नॉट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ये अप्रोक्सीमेशन के बाद ट्रू होता है, बट पैराबोलिक में ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो ये जो मैं कह रहा हूं मान लो, अभी के लिए मान लो, ऑप्टिक्स लगा दी इसके अंदर। अब क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। देख ये रही तेरी वेलोसिटी, ये रही तेरी वेलोसिटी v, ठीक है, जिससे तूने प्रोजेक्ट किया होगा u, और ये एंगल थीटा तुझे निकालना है। अब तू इसको कैसे निकालेगा? मेरी बात सुन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। ये रही वर्टिकल एक्सिस, ये रही वर्टिकल एक्सिस, और मैं ये कह चुका हूं कि ये जो पैराबोला बन रहा है इसका फोकस यहां पे है। तो अब जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन। जब लाइट अगर तू यहां से डालेगा सीधे वर्टिकल, ऐसे कहीं से भी डाल, यू पुट लाइट फ्रॉम एनीवेयर, कहां जाएगी वो? कहां जाएगी वो फोकस के पास जाएगी। तो मैंने लाइट को वर्टिकली डाला और वो फोकस के पास भाग गई। अच्छा जी, भाग गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? 90। तो ये बात तू जानता है कि यहां पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा। दैट इज यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में टोटल एंगल जो होता है दैट इज 90, और अगर ये 45 है तो थीटा इज 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो थीटा इज 45 डिग्री। मैं कह रहा हूं, मेरी बात एक बार सुन ले भाई, एक बार फटाफट मेरी बात सुन ले,
बहुत प्यार से ध्यान से सुन ले मेरी बात, मैं बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मेरी जान, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, एक बार सुन ले। मैं कह रहा हूं ये पैराबोला है, पैराबोला में तुझे फोकस ग्राउंड पे करना है और ये एंगल पता करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब खाली एक बात बोल रहा हूं कि तू एक काम कर, मान ले कि लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ऐसे आ रही है वर्टिकल में, बट जाना तो उसको फोकस के पास ही है, तो वो ऐसे चली जाएगी। अच्छा, तो इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है? 90। तो अगर तू नॉर्मल बनाएगा, इस पैराबोलिक सरफेस पे नॉर्मल बनाएगा, तो ये 45 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए। अच्छा, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंट होता है, तो दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 होता है। अगर ये 45 है तो ये थीटा कितना होगा? सो थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, चलिए वो जो कैलकुलेशन है, मैं एक बार उस कैलकुलेशन को पूरा हटा दूंगा, तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना उसको एक बार ढंग से, और उसकी जरूरत है नहीं। सो जस्ट डिस्कार्ड मेथड वन, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल। तो फिर आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।